कहते हैं धन कितना भी हो जाए, किसी की इच्छा पूर्ति कभी खत्म नहीं होती। जो मन है ये कभी नहीं भरता पैसे के मामले में। भूख लगने पर आप पैसे नहीं खा सकते और प्यास लगने पर आप पैसों का जूस निकाल कर नहीं पी सकते। लेकिन फिर भी न जाने क्यों लोग इस पैसे के पीछे इतने पागल हो जाते हैं कि अपने जीवन का सर्वस्व सिर्फ जीवन भर धन इकट्ठा करने में ही लगा देते हैं। आज ये खबर है एक ऐसी ही शख्सियत की जिसे समाज में नाम मिला, इज्जत मिली, सरकारी नौकरी मिली और वो भी डीएसपी जैसे पद पर। और फिर भी उसमें पैसे का इतना लालच रहा, पैसे से और धन से उसका पेट नहीं भरा कि उसने एक कारोबारी से करोड़ों रुपए लेन देन कर लिया। और उसके बाद भी जब पेट नहीं भरा तो कारोबारी ने तंग आकर पुलिस में इसकी शिकायत कर दी और जांच के आधार पर इन्हें निलंबित कर दिया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दंतेवाड़ा की डीएसपी कल्पना वर्मा केस के बारे में। नमस्कार, सादर प्रणाम, गोपाल मिश्रा नाम है हमारा और आपका अपना चैनल टुडे विल आई देखना शुरू कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पदस्थ डीएसपी कल्पना वर्मा, जिनके जांच रिपोर्ट की फाइल 1400 पन्नों की है और जांच के बाद खुलासा में ये हुआ कि डीएसपी कल्पना वर्मा को दोषी पाया गया और गृह विभाग के पास जो फाइल भेजी गई, जांच की रिपोर्ट भेजी गई, उसके अनुसार गृह विभाग ने कल्पना वर्मा को निलंबित कर दिया है। हालांकि जीवन निर्वाह भत्ता उन्हें निलंबन की अवधि के दौरान दिया जाएगा। चलिए तफ्तीश से जानते हैं पूरा माजरा क्या है। तो पूरा माजरा शुरू होता है कारोबारी दीपक टंडन के एक केस से और उसके बाद सुर्खियों में आती हैं दंतेवाड़ा की डीएसपी कल्पना वर्मा। कारोबारी दीपक टंडन और डीएसपी कल्पना वर्मा के बीच प्रेम प्रसंग चलता है। व्हाट्सएप में कई निजी बातें होती है, लेकिन एक दिन अचानक शायद सब कुछ बिगड़ जाता है और दीपक टंडन एक केस फाइल करते हैं डीएसपी कल्पना वर्मा के अगेंस्ट। दीपक टंडन पेशे से व्यापारी हैं और कल्पना वर्मा के अगेंस्ट एक केस फाइल करते हैं जिसमें वो बताते हैं कि कल्पना वर्मा ने उनसे लगभग 2 करोड़ रुपए कैश, 5 लाख रुपए के सोने के गहने, लग्जरी कार और कई महंगे गिफ्ट्स उनसे लिए हैं, प्यार प्रेम के जाल में फंसाकर लिए हैं। और इतना ही नहीं, एक होटल खोलने के नाम पर डीएसपी कल्पना वर्मा अपने भाई के नाम पर एक होटल खोलना चाहती थी और इसके एवज में भी उन्होंने कारोबारी दीपक टंडन से कई लाख रुपए की वसूली की है। उनके व्हाट्सएप चैट्स जो है वो लीक हुए हैं और उसमें देखा जा सकता है कि किस तरीके से उसने विभाग की खुफिया जानकारी भी दीपक टंडन को दी। पुलिस विभाग के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि विभाग की खुफिया और सुरक्षा संबंधी जानकारी लीक करना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है और डीएसपी कल्पना वर्मा पर जांच के बाद यह अपराध साबित होता है। और ये भी साबित हुआ कि डीएसपी कल्पना वर्मा ने कारोबारी दीपक टंडन से करोड़ों रुपए के लेन देन किए। इस मामले में गृह विभाग ने कल्पना वर्मा को आगामी आदेश तक निलंबित कर दिया है और उनके जीवन निर्वाह भत्ता देने की बात कही है। रायपुर के होटल कारोबारी दीपक टंडन ने जब इस मामले में शिकायत की थी और इसके बाद डीएसपी कल्पना वर्मा से पूछताछ की गई तो उसने साफ साफ इन आरोपों को झूठा करार दे दिया। डीएसपी कल्पना वर्मा ने यह भी कहा कि वो पुलिस का सहयोग करेगी और जो जानकारी है और जो जांच एजेंसी है उनका पूर्ण सहयोग करेगी। जो भी उनसे जानना चाहती है जांच एजेंसी वो बताएगी। लेकिन जब जांच 1400 पन्नों की रिपोर्ट सामने आई तो विभाग हिल गया। गृह विभाग तक 1400 पन्नों की जांच रिपोर्ट जब भेजी गई तो उसमें यह साबित हुआ कि डीएसपी कल्पना वर्मा दोषी है और उसने रायपुर के होटल कारोबारी दीपक टंडन से करोड़ों रुपए के लेन देन किए। और डीएसपी कल्पना वर्मा ने इस मामले में यह भी कहा था कि उनकी तस्वीरों और निजी चैट्स का गलत इस्तेमाल हुआ है और जैसा मीडिया और सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है वैसा कुछ नहीं है। कारोबारी दीपक टंडन और कल्पना वर्मा के इस कथित प्रेम की कहानी का ये हालांकि अल्प विराम है। इसमें आगे और क्या होता है ये देखना बचा है। आप इस खबर के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएगा और फिर मुलाकात ऐसे किसी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आपके अपने गोपाल मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।